हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ सजेशन। आज की क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। सांख्यिकी को इंग्लिश में स्टैटिक्स बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या बोलते हैं डेफिनेशन? स्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट इन्वॉल्व्स द कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, ठीक है। सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत डेटा एकत्र करने, विश्लेषण करने, समीक्षा करने और निष्कर्ष निकालने के तरीके शामिल होते हैं, ठीक है ना। सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। ओके, Statistics is a branch of mathematics in which we study about arithmetic mean, median, mode, etc. ओके, ठीक है। तो सांख्यिकी का फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं समांतर माध्य। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समांतर माध्य के बारे में बात करेंगे। समांतर माध्य इंग्लिश में बोला जाता है अरिथमेटिक मीन। समांतर माध्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है समांतर माध्य का आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इंग्लिश में देख लेते हैं, अरिथमेटिक मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। समांतर माध्य को हम औसत भी बोल सकते हैं। समांतर माध्य को और क्या बोलते हैं? औसत या एवरेज। इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? एवरेज। औसत को क्या बोला जाता है? एवरेज बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला दिया है ये व्यक्तिगत श्रेणी के लिए है। किसके लिए है? व्यक्तिगत श्रेणी के लिए, है ना। इंडिविजुअल सीरीज के लिए दिया हुआ है ये फॉर्मूला, ठीक है। अब सतत या असतत श्रेणी में देखते हैं। अभी मैं समझाऊंगा व्यक्तिगत श्रेणी क्या है, सतत क्या है, असतत क्या है, तीनों में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सतत या असतत श्रेणी में, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस सीरीज में हम अरिथमेटिक मीन समांतर माध्य को कैसे फाइंड करते हैं? इसका फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, ठीक है। समांतर माध्य को, अरिथमेटिक मीन को हम x बार से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? x बार से। x बार से शो करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। किसमें? सतत या असतत श्रेणी में। बात समझ आ रहा है? फिर से बोल रहा हूँ, समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है भैया? समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। और समांतर माध्य को हम x बार से शो करते हैं। क्लियर? ठीक है। चलिए, x बार से शो करते हैं ज़्यादातर, वो आपकी मर्जी, आप m से भी शो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ठीक, ये हो गया सतत या असतत श्रेणी में समांतर माध्य। अब जान लेते हैं सतत श्रेणी क्या है, असतत श्रेणी क्या है, व्यक्तिगत श्रेणी क्या है। जब आंकड़े डायरेक्ट दिए हों, डायरेक्ट नंबर दिए हुए हों और हमको औसत निकालने बोले या समांतर माध्य निकालने बोले तो उसको व्यक्तिगत श्रेणी बोलते हैं। जैसे कि हमको क्वेश्चन बोल दिया 2, 5, 7, 8, 10 का समांतर माध्य ज्ञात करो, अरिथमेटिक मीन फाइंड करो, तो इसको मैं क्या बोलूँगा? व्यक्तिगत श्रेणी। क्या बोलूँगा जी? व्यक्तिगत श्रेणी बोलूँगा या इंडिविजुअल सीरीज बोलूँगा, इंडिविजुअल सीरीज बोलूँगा। अब सतत या असतत श्रेणी का मतलब समझते हैं, ठीक है। सतत या असतत श्रेणी का मतलब समझते हैं। मान लो हमारे क्लास में टोटल 20 स्टूडेंट हैं, 20 बच्चे हैं, है ना। मैंने 25 नंबर का टेस्ट लिया। कितने नंबर का टेस्ट लिया? 25 नंबर का, है ना। अब जैसे कि वहां पे हमको दिया हुआ है, मतलब 5 मार्क्स पाने वाले 8 स्टूडेंट हैं, 10 मार्क्स पाने वाले 3 स्टूडेंट हैं, 12 मार्क्स पाने वाले 7 स्टूडेंट हैं, ठीक है। और 25 मार्क्स का लिया हूँ ना मैं टेस्ट, ठीक है। और मान लो 24 मार्क्स पाने वाले 2 स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो मान लो ये है आपका अंक, प्राप्तांक है, मतलब जो नंबर उसने पाया है ना। और ये है विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या है। तो इस टाइप का सीरीज मिलेगा ना, तो इसको हम बोलेंगे
असतत श्रेणी। इसको क्या बोलेंगे? असतत श्रेणी बोलेंगे। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ आ रहा है? जैसे 5 नंबर पाने वाले 8 बच्चे हैं, 10 नंबर पाने वाले 3 बच्चे हैं, 12 नंबर पाने वाले 7 बच्चे हैं और 24 नंबर पाने वाले 2 बच्चे हैं। ठीक है, इस टाइप का टेबल दिखे हमको तो उसको बोलेंगे असतत श्रेणी। क्या बोलेंगे? असतत श्रेणी। ठीक है, असतत श्रेणी बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस सीरीज बोलेंगे। ठीक, अब इसी को अगर मैं ऐसे लिखता, इसी को मैं अगर ऐसे लिखूं, क्लास में लिखूं, वर्ग के रूप में लिखूं, कहने का मतलब जैसे कि 0 से 5 पाने वाले 3 बच्चे हैं, 5 से 10 पाने वाले 4 बच्चे हैं, 10 से 15 पाने वाले 8 बच्चे हैं, 15 से 20 पाने वाले 5 बच्चे हैं और 20 से 25 पाने वाले, नहीं इसको मैं 4 ले लेता हूँ, इसको 3 ले लेता हूँ, 20 से 25 पाने वाले 2 बच्चे हैं, है ना। इस टाइप का अगर टेबल मिले, ऐसे क्लास में मिले, मतलब 0 से 5 पाने वाले 3 बच्चे हैं, 5 से 10 पाने वाले 4 बच्चे हैं, 10 से 15 वाले 8 बच्चे हैं, इस टाइप का टेबल मिले हमको तो इसको हम क्या बोलते हैं? सतत श्रेणी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? सतत श्रेणी, कंटिन्यूअस सीरीज बोलते हैं, है ना। तो हमने फॉर्मूला देखा, सतत या असतत श्रेणी में समांतर माध्य कैसे निकालना है? एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा सतत या असतत श्रेणी के लिए। क्लियर? और व्यक्तिगत श्रेणी के लिए क्या करना है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या लगाना है। ठीक, ये हो गया सतत या असतत श्रेणी का मतलब। ठीक, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन, ये व्यक्तिगत श्रेणी का क्वेश्चन है। पहले व्यक्तिगत श्रेणी के क्वेश्चन कर लेते हैं, इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। ठीक है, तो औसत किसको बोलते हैं? समांतर माध्य को ही बोलते हैं, है ना। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो सभी आंकड़ों को जोड़ दो। प्रथम 10 विषम संख्याएं बोल रहे हैं तो पहले 10 विषम संख्या लेना है। तो फर्स्ट 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है और उसके बाद 9 है। टोटल कितने डिजिट हो गए? कितने नंबर हो गए? 5 नंबर, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए 1 और 3 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 9 25। क्या आया? 25 बटे 5। तो 25 को 5 से डिवाइड कीजिए, आंसर आ जाता है 5। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 5। ठीक है, ये हो गया समांतर माध्य, या इसी को क्या बोलते हैं? औसत। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एवरेज। ओके, ठीक है बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है क्लास 10th में, सीजी बोर्ड 2022 सेट बी में पूछा गया है ना। 2 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है, सीजी बोर्ड क्लास 10th में। ठीक, तो इसको सॉल्व करना है तो कैसे निकालेंगे देख लीजिए। लिख दिए औसत। औसत किसका? 9 प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं का। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर्स। ठीक है, किसको बोलते हैं नेचुरल नंबर? 1 to इन्फिनाइट, है ना। 1 से लेके अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। तो पहले 9 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है, तो पहले 9 को ले लेते हैं। क्या आएगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9। ठीक है, टोटल कितने डिजिट है हमारे पास यहाँ पे? 9, है ना। तो 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। 1 और 2 हो गया 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 8 36, 36 9 45। 45 बटे 9 आ रहा है, तो 45 को 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आंसर? 5। 9 पंचे 45, है ना। 9 एकम 9, 9 पंचे 45, तो आंसर आ गया 5। ठीक है, तो इसका औसत निकल गया 5। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम 9 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, है ना। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 इवन नंबर्स। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप लोग बनाइएगा। ठीक, ओके, सेम क्वेश्चन है तो बना लेना, है ना।
ठीक है, पहले 9 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, आंकड़े 6, 8, 20 P 6 और 10 का समांतर माध्य 20 है तो P का मान ज्ञात कीजिए, है ना। द अरिथमेटिक मीन ऑफ नंबर्स 6, 8, 20 P 6 and 10 is 20, then find value of P, find the value of P। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है CG बोर्ड 2023 सेडबी में, 2023 सेडबी में पूछा गया है ना, कहाँ, क्लास 10th में। ठीक है, तो कैसे बनेगा देख लीजिए। तो समांतर माध्य यहां पे हमको क्या गिवन है भैया, 20, 20, है ना। और समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़े क्या दिए हुए हैं, 6, 8, 20, मतलब 6, 8, 20 P 6 और 10 दिए हुए हैं, है ना। टोटल कितने आंकड़े देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मैंने 6 आंकड़ों को जोड़ दिया, बटे में क्या लगा दूंगा, 6 आंकड़ों की संख्या, तो 6 से डिवाइड कर रहा हूं, इक्वल टू आ गया 20। अब देखिए, अब ऊपर को हम सॉल्व कर लेते हैं। 6, 8, 14, 14 और 20 कितना हो गया, 34, 34, 6, 40, 40, 10, 50, 50 धन P बराबर, ये 6 ऊपर चले गया, तिर्यक गुना करूंगा तो ये ऊपर चले जाएगा, तो 20 गुनी 6 क्या होता है बेटा, 120, कितना आ गया, 120। अब 50 को मैं इधर पक्षांतर कर दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, 50 को पक्षांतर मतलब ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो P इक्वल टू मिलेगा 120 माइनस 50। P इक्वल टू क्या मिला, 120 माइनस 50, तो P का वैल्यू आ जाएगा 70, P का वैल्यू आ जाएगा 70, ये आंसर हो गया। ओके, ठीक है, वीडियो को ना पूरा लास्ट तक देखेंगे, एक एक चीज क्लियर होगा समांतर माध्य का, अरिथमेटिक मीन का। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 क्या बोलता है, आंकड़े 3, 8, 10 P 5 तथा 4 का समांतर माध्य 15 है तो P का मान ज्ञात कीजिए, है ना। अरिथमेटिक मीन यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है और P का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक, ये क्वेश्चन आया है 2023 सेट बी में, है ना। चलिए तो देख लेते हैं इसको। समांतर माध्य हमको दिया है, मतलब अरिथमेटिक मीन क्या दिया है, 15। ठीक है, तो समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो दिए गए आंकड़ों को जोड़ दो, क्या क्या दिया है, 3 + 8 + 10 + P + 5 + 4, सबको ऐड कर दिया जितना आंकड़ा दिया है ना। और कितने हैं, कितने नंबर्स हैं, कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डिजिट है, 6 आंकड़े हैं, तो 6 से डिवाइड करोगे इक्वल टू 15। ओके, अब देखिए ऊपर को सॉल्व कर लो। 3 8 11 11 10 21 21 5 26 26 4 30 30 धन P बराबर, ये 6 ऊपर गया तो 15 गुणित 6, आपको मिला 30 धन P, 15 छक्के होता है 90, 15 छक्के क्या होते हैं जी, 90, है ना। 30 को ट्रांसफर कर दो तो P बराबर आता है 90 ऋण 30, मतलब P का वैल्यू आ गया यहाँ पे 60। P का वैल्यू क्या आ गया बेटा, 60, ये आंसर हो गया। ओके, क्लियर है। ठीक है, तो सिंपल है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सब व्यक्तिगत श्रेणी के हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। ये क्लियर है ना सबको, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, आंकड़े 5 8 P 17 6 और 4 का समांतर माध्य 15 है तो P का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग बनाएंगे और इसका आंसर लिखेंगे कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, मैं चेक करता हूँ, चेक कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है जी, ये आपका होमवर्क है, इसको बना लीजिएगा, है ना। और जो लोग अभी देख रहे हैं वो लोग आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 8 विद्यार्थियों का भार किलोग्राम में इस प्रकार है, 30 32 33 38 37 41 35 40। विद्यार्थियों का औसत भार ज्ञात कीजिए। ये भी व्यक्तिगत श्रेणी का ही क्वेश्चन है। क्या निकालोगे, औसत कैसे निकालोगे, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये सब को जोड़ दोगे और 8 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 8 विद्यार्थी। ठीक है, तो इसको भी आप लोग बना लेना, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर, व्यक्तिगत श्रेणी का क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा। ठीक है, अब आते हैं हम सतत और असतत श्रेणी के क्वेश्चन देखेंगे, है ना। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं असतत श्रेणी का।
क्वेश्चन बोलते हैं निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, है ना, मतलब अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। हमने फॉर्मूला क्या देखा था इसमें, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ देखा था ना। समेशन एफ का मतलब होता है सभी आवृत्तियों का योग, सभी आवृत्तियों का योग, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आवृत्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं बेटा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। देखो समांतर माध्य फाइंड करना है, इस टेबल से अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। यहाँ पे दिया हुआ है प्राप्तांक और ये है बारंबारता, मतलब ये ऑब्टेन मार्क्स है और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहे हैं। 30 नंबर पाने वाले 6 लोग हैं, 35 नंबर पाने वाले 5 लोग हैं, 38 नंबर पाने वाले 6 लोग हैं, 40 नंबर पाने वाले 8 लोग हैं, 42 नंबर पाने वाले 6 लोग हैं, है ना। ऐसा समझ आ रहा है अपने को क्वेश्चन देख के, है ना। तो जो प्राप्तांक है ना उसको हम लेंगे x, क्या ले लेंगे x, और जो आवृत्ति है, आवृत्ति संख्या जो होती है विद्यार्थियों की संख्या या किसी भी की संख्या, जो आवृत्ति में जिसको बात करते हैं उसको क्या लेना है, f, मतलब फ्रीक्वेंसी। बात समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, प्राप्तांक को x लिया और बारंबारता को क्या ले लिया, f। चलिए नोट करते जाते हैं जो दिया हुआ है। 30 दिया है, उसके बाद 35, फिर 38, फिर 40, 42, देन 45 और 48, ठीक है। ये हो गया x, ठीक। अब हम f को नोट कर लेते हैं। f क्या दिया हुआ है, 6, 5, 6, मतलब जिसके सामने जो दिया है उसी को लिखना है ना आराम से। 40 के सामने क्या दिया है, 8, तो 8 लिख दिया। उसके बाद 42 का कितना है, 6 है, 45 का है 2 और 48 का भी है 2, ठीक। अब हमने फॉर्मूला देखा समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, तो समेशन एफ एक्स निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, एफ एक्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बेटा, एफ एक्स, मतलब एफ और एक्स का मल्टीप्लाई करोगे, एफ और एक्स का गुणा करोगे। तो 6 गुणित 30 करो, कितना आएगा, 180। 30 गुणित 6 कितना आएगा, 180। 35 गुणित 5 करो, 35 गुणित 5 करो, 175 आएगा, 175 आएगा, ठीक है जी, है ना। चलिए 38 गुणित 6 करना है, तो क्या किए, 6 अट्ठे 48, ठीक। हासिल में 4, 6 तिया 18, 18 4 22, 228 आ रहा है। 40 गुणित 8 करोगे, मतलब 8 × 40 करोगे, कितना आएगा, 320, 320, ठीक है। 42 गुणित 6 कर लो, 252, 252, देख लो, 6 दूनी 12, हासिल में 1, 6 चौक 24, 1 25, है ना। गुणा करने तो आ जाएगा ना सबको, मल्टीप्लाई आना चाहिए सबको। 45 गुणित 2 करोगे तो आ जाएगा 90 और 48 दूनी 96, 48 गुणित 2 किए तो 96। अब हमारा काम है यहाँ पे समेशन एफ एक्स निकालना। क्या निकालूंगा, समेशन एफ एक्स। समेशन एफ एक्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सबको जोड़ दूंगा, सभी एफ एक्स को जोड़ दूंगा बेटा, ऐड कर दूंगा। तो देखिए 5 8 13, 13 और 2 15, 15 6 21, 15 6 21, ठीक। कैरी में गया 2, मतलब हासिल में गया 2, ठीक। 8 7 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 5 24, 24 9 33, 33 9 42, 33 9 42, 42 और 2 44, 44 का 4, हासिल में गया 4, ठीक है। अब देखिए 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2 2 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 और 4 13, 9 और 4 13, 13 मिला बेटा, 1341, ठीक। अब देखिए समेशन एफ निकालना है तो पूरे एफ को जोड़ दूंगा, पूरे एफ को जोड़ दूंगा। तो 6 और 5 11, 11 6 17, 17 8 25, 25 6 31, 31 2 33, 33 2 35, 35 आ रहा है। समेशन एफ कितना आ रहा है बेटा, 35। चाहो तो आप ऐसे टेबल बना सकते हैं। ऐसे टेबल बना लीजिएगा आप, है ना।
ठीक, ऐसे टेबल बना लेना आप लोग, ठीक है। अब देखिए हमको यहाँ समेसन एफ एक्स मिल गया और समेसन एफ भी मिल गया, ठीक है। अब समांतर माध्य निकाल लेते हैं। समांतर माध्य मतलब अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन। समांतर माध्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक मीन। इसका फॉर्मूला है समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ, समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ। मतलब 1341 को आप 35 से डिवाइड करोगे। 1341 को अपन किससे डिवाइड करेंगे? 35 से। तो आंसर आएगा लगभग 38.3 आएगा, 38.3 आएगा, ठीक है, डिवाइड करोगे तो, ठीक है। अब देख लेते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार। 1341 को 35 से डिवाइड करना है ना, ये 1341 लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 35, तो 13 तो जाएगा नहीं 35 से, तो पूरा 134 को लेना है, मतलब यहाँ तक लेना है। 134 को 35 से डिवाइड करूँगा तो 35 से कम 35, 35 दूनी 70, 35 तिया हो जाता है आपका 105। 35 तिया क्या हो गया भैया? 105, ठीक। 34 में 5 को घटा दिए, आ गया 29, 1 को नीचे उतारा, ठीक। अब 35 का पहाड़ा और देखते हैं। 35 दूनी 70 हो रहा है, मतलब 35 चौक 140 होगा, है ना। 35 चौक 140 और 35 अट्ठे हो जाएगा 280। 35 अट्ठे क्या हो जाएगा? 280, ठीक है। 291 में 280 को घटाओगे क्या आएगा? 11। अब यहाँ पे लगा दिया 0, तो यहाँ लगाऊंगा पॉइंट। 35 तिया कितना? 105, अभी देखे थे। फिर आ गया 5, ठीक। फिर इसमें 0 लगा दो, 35 से कम 35, मतलब लगभग 38.31 आ रहा है, उसको 38.3 ले सकते हैं हम, ठीक है। 38.3 ले सकते हैं भैया, या 3 भी लोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो समांतर माध्य मतलब अरिथमेटिक मीन आ गया आपके पास 38.31, 38.31, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। समांतर माध्य के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है, यहाँ से मार्क्स मिलना तय है। सिंपली क्वेश्चन पूछता है ना, और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस डिजिट चेंज करेगा, ठीक है। तो अच्छे से देखिएगा वीडियो, पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए, और एक एक डाउट क्लियर होने वाला है, किसी को डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है असतत श्रेणी का क्वेश्चन था ना, ठीक है, और ये भी असतत श्रेणी का क्वेश्चन है, सेम बनेगा, देख लेते हैं। निम्न सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, मतलब अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। यहाँ पे आकार दिया हुआ है, आकार मतलब साइज, और आवृत्ति दिया हुआ है। आवृत्ति को इंग्लिश में बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, आकार को साइज और आवृत्ति को क्या बोलेंगे जी? फ्रीक्वेंसी। तो आकार दिया हुआ है और आवृत्ति दिया है, ठीक। तो मतलब आकार 4 वाले कितने लोग हैं? 2, 6 वाले 4, 8 वाले कितने हैं? 5, 10 वाले कितने हैं? 3। तो हमेशा आवृत्ति को क्या लेते हैं? एफ लेते हैं, फ्रीक्वेंसी लेते हैं, है ना, संख्या को एफ लेते हैं, ठीक है। और जो आकार, प्राप्तांक वगैरह वगैरह दिया रहता है उसको क्या लेना है? एक्स लेना है, ठीक। तो आकार को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक्स और आवृत्ति को ले रहा हूँ एफ। आकार को क्या ले रहा हूँ बेटा? एक्स ले रहा हूँ, आवृत्ति को ले रहा हूँ एफ। तो देखिए पहले आकार को ले लो, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, ठीक है। अब 4 का कितना दिया है? 2, 6 का आवृत्ति क्या दिया है? 4, 8 का आवृत्ति दिया है 5, 10 का दिया है 3, 12 का दिया है 2 और 14 का दिया है 1, ठीक है, ओके। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एफ एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? एफ एक्स। एफ और एक्स का गुणा करेंगे, तो 2 चौक 8, ठीक है। 4 गुनी 6 करोगे 24, 24, 5 अट्ठे 40, ठीक है। 3 दहाम 30, उसके बाद 2 बारम 24, ठीक है। 14 एकम 14, ठीक। ये हो गया आपका एफ एक्स। अब मेरा काम है क्या निकालना? समेसन एफ एक्स निकालना, ठीक है। तो समेसन एफ एक्स निकालना है, तो पूरे एफ एक्स को जोड़ दोगे, तो 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 का 0, कैरी में दिया 2, हासिल में दिया 2, 2 और 4 होता है 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 1 12, 12 2 14, ठीक है। ये आ गया 140,
ठीक, अब हम निकालेंगे समेसन एफ। क्या निकालेंगे बेटा? समेसन एफ। समेसन एफ के लिए सभी एफ को जोड़ देंगे। तो 2 और 4 6, 6 5 11, 11 3 14, 14 2 16, 16 और 1 17, ये आ गया 17। ठीक है ना? ठीक है, ये आ गया आपका समेसन एफ। ठीक है, टेबल बना लीजिए। ठीक है, ये टेबल बन गया। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन। ठीक है, समांतर माध्य बोले तो अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन है ना। समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ होता है भैया। समेसन एफ एक्स कितना आ रहा है हमारे पास? 140 आ रहा है, 140। और समेसन एफ क्या आ रहा है? 17। आप ध्यान रखना सॉल्व करते समय एक भी डिजिट ना गलत नहीं होना चाहिए, एकदम सही सही उतारना है। चेक कर लो, 4 6 8 10 12 14, 2 4 5 3 2 1, इसमें से एक भी डिजिट मिस्टेक हुआ तो पूरा सवाल गलत हो जाता है। तो एकदम ध्यान से करना है, सिंपल क्वेश्चन है, बस डिजिट का ध्यान रखना है। ठीक है, गुणा भी एकदम ध्यान से करना है। 2 चौक 8, 4 छक्के 24, 5 अट्ठे 40, 3 दहम 30, 2 बारम 24, 1 गुनी 14 करे 14 आया। ठीक, सबको ऐड करके देख लो, 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 का 0, 2 2 4 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 3 14, एकदम राइट है। ठीक है, अब देखिए, है ना, ऐसे आराम से सॉल्व करना है आपको। 140 को 17 से डिवाइड करना है, तो 140 को 17 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे? 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे भैया। 17 पंचे 85, 17 छक्के 102। पहाड़ा आना चाहिए, टेबल आना चाहिए सबको, है ना, 10th क्लास में है। और नहीं आता तो थोड़ा सा याद कर लो। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68, 17 पंचे 85, 17 छक्के 102, है ना। 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। अब 17 सत्ते 119 है तो 17 अट्ठे कितना आ जाएगा? 136। 17 अट्ठे कितना आएगा? 136, है ना। 140 को मैं 17 से भाग दे रहा हूं तो 8 बार में जा रहा है, 136 आ रहा है ना। 136 को घटाऊंगा क्या आएगा? 4। अब यहाँ लगा दिया 0, 0 लगाया तो यहाँ लगाऊंगा पॉइंट। ठीक है, 17 दूनी 34, है ना। यहाँ पे आ गया 6। ठीक, फिर यहाँ 0 लगाए, 17 तिया 51। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक, तो हमारा आंसर फाइनली क्या आएगा? 8.23, 8.23। ठीक है, 8.23 आएगा आंसर। समांतर माध्य 8.23 आ गया। अरिथमेटिक मीन क्या आ गया? 8.23। दिस इज आंसर। क्लियर? ओके, ठीक है जी। तो ऐसे सॉल्व करना है असतत श्रेणी के क्वेश्चन को आपको। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक, अब हम बात करेंगे सतत श्रेणी की। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सतत श्रेणी, देख लेते हैं सतत श्रेणी के क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसा क्लास दिया रहेगा, वर्ग दिया रहेगा। तो वो किसका क्वेश्चन है? सतत श्रेणी का। ठीक, तो क्वेश्चन बोल रहे हैं निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए, फाइंड द मीन फ्रॉम फॉलोइंग टेबल। ठीक, हमको दिया हुआ है वर्ग, वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं क्लास, और बारंबारता दिया है, बारंबारता को आवृत्ति भी बोलते हैं और इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक, तो देखिए, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्लास। सॉल्व करने के लिए यहाँ लिखा क्लास, वर्ग को क्या बोलते हैं? क्लास बोलते हैं भैया। ठीक, उसके बाद लिख दिया बारंबारता, बारंबारता मतलब आवृत्ति, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो ठीक है, अब चलिए इसको नोट कर लेते हैं।
जो भी क्लास दिया हुआ है उसको नोट कर लेते हैं। देखिए पहले दिया है हमको 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, 60 से 70 ऐसा दिया हुआ है, क्लास वर्ग दिया है। अब इसका आवृत्ति क्या दिया हुआ है, देखो 10, उसके बाद है 11, उसके बाद है 7, उसके बाद है भैया 30 से 40 में 4, उसके बाद है 4, उसके बाद है 3, उसके बाद है 1। ओके ठीक। अब देखिए बारंबारता को हम f बोलते हैं, ठीक है। f तो क्लियर है, लेकिन x हमको दिख रहा है क्या, नहीं, ये तो क्लास है, वर्ग है ना, ये तो वर्गांतर के फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब क्लास में दिया हुआ है ना। तो ये इसको x नहीं बोलेंगे, तो x निकालना पड़ेगा। तो x कैसे निकालेंगे, इन दोनों का हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे, मध्यमान निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, मध्यमान, मिड पॉइंट बोल सकते हैं या मध्य बिंदु बोल सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, है ना। आप ऐसे भी बोल सकते हो, निम्न सीमा धन उच्च सीमा बटे 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, ठीक। और ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा 2024 सेट ABC में पूछा गया है क्लास 10th में, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक। तो x कैसे निकालेंगे भैया, x1 प्लस x2 बाई 2, है ना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, ठीक है। इसको x1 मानूंगा, इसको x2, इसको x1 मानूंगा, इसको x2, समझ आ रहा है। तो देखिए x निकाल लेते हैं, 0 और 10 कितना आ गया, 10, 10 बटे 2 कितना आ जाएगा भैया, 5, ठीक। 10 और 20 कितना होता है, 30, 30 बटे 2 कितना आ जाएगा, 15, ठीक। 20 और 30 कितना होता है, 50, 50 बटे 2 कितना आ जाएगा, 25, 30 और 40 70, 70 बटे 2 कितना हो जाएगा, 35, ठीक है। देखिए 10-10 का अंतर है, तो इसको लिख देते हैं 45, है ना। यहाँ पे आ गया आपका 55 और यहाँ पे आ गया आपका 55 और यहाँ पे 60, 60 और 60 से 70 के बीच में आ जाएगा 65, 65, ठीक। ये हो गया बेटा आपका x, क्या हो गया जी, x, ठीक। अब हमारे पास फॉर्मूला है समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ, ठीक है। f दिख रहा है, x दिख रहा है, fx नहीं दिख रहा है, तो fx निकालना पड़ेगा। क्या करेंगे, fx निकालेंगे भैया, f और x का मल्टीप्लाई करेंगे, f और x का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 10 गुणित 5 करोगे आएगा 50। एक ही सीट में लिखना कोशिश करना बेटा आप लोग, है ना। 10 इंटू 5 क्या आ जाएगा, 50। 11 गुणित 15 करोगे तो कितना आ जाएगा जी, 165, है ना। 15 एकम 15 हासिल में, एक 15 एकम 15 और एक 16, 165। 25 सत्ते कितना आ जाएगा, 175, 175, 25 सत्ते 175। 35 गुणित 4 करो कितना आएगा, 140, 140, है ना। और ये 45 है ना, 45 गुणित 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 180, ठीक है। 55 गुणित 3 करो कितना आ जाएगा, 165, 165, है ना। और 65 एकम 65, ठीक। ये हो गया fx। फिर से कर लीजिए, 10 गुणित 5 किया 50, है ना, और 15 गुणित 11 किया तो कितना आएगा, 165। 25 सत्ते होता है आपका 175, एकदम राइट है। 35 चौक कितना हो जाएगा, 140। 45 चौक हो गया 180। 55 गुणित 3 किए तो 165 आ रहा है, ठीक। 65 एकम 65, ये हो गया fx। अब हमको क्या चाहिए भैया, समेसन fx चाहिए, समेसन fx चाहिए। तो समेसन fx चाहिए तो पूरे fx को क्या करूंगा, जोड़ दूंगा। तो 5 और 5 हो गया 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 का 0 हासिल में 2, ठीक। अब 5 6 11, 11 7 18, 18 4 22, 22 8 30, 30 6 36, 36 6 42, 42 और 2 हो गया 44, 42 2 44, 44 का 4 हासिल में 4, 4 और 1 5 आ गया, ठीक है। 4 और 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9, 940 आ रहा है। कितना आ रहा है जी, 940। ये समेसन fx हुआ। अब हमको चाहिए समेसन f, क्या चाहिए, समेसन f। गलती से इसको जोड़ देते हैं और समेसन f लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है ना, आपको ध्यान रखना है। समेसन f चाहिए तो f को ही जोड़ना है। तो देखिए 10 और 11 हो गया 21, 21 7 28, 28 4 32, 32 4 36, 36 4 40, कितना आ गया 40।
ये क्या हो गया आपका समेसन एफ, क्या हो गया बेटा समेसन एफ। ठीक है, टेबल बना लीजिए आप ऐसे सिंपल सा। ठीक है, ये आपको बन गया टेबल, है ना, ऐसे टेबल बना लीजिएगा आप। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, समांतर माध्य चाहिए, अरिथमेटिक मीन चाहिए, है ना। तो समांतर माध्य इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन इक्वल टू क्या होता है भैया, समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ। ठीक है, चाहो तो इसको आप डिनोट कर सकते हो एक्स बार से, चाहो तो आप यूज कर सकते हो एक्स बार का, नहीं तो डायरेक्ट समांतर माध्य बराबर करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो एक्स बार इक्वल टू समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ। इसमें वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा 940 अपॉन 40। ठीक है बेटा, ठीक है, चलिए 0 और 0 हो गया कैंसल, 94 को 4 से डिवाइड करना है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, एक बचा, तो 1 और 4 मिलके क्या बना रहा है 14, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12। ठीक है, 2 बचा, तो 2 में 0 लगाए, 4 पंचे 20, तो समांतर माध्य आ गया 23.5, है ना। अरिथमेटिक मीन क्या आ रहा है 23.5, दिस इज आंसर। ओके, तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2024 सेट ABC में। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं सतत श्रेणी के। ठीक है, फिर उससे एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो माध्य ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन है निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए, फाइंड द मीन फ्रॉम फॉलोइंग टेबल। ठीक है, यहाँ पे वर्गांतर दिया हुआ है, मतलब क्लास दिया हुआ है, और आवृत्ति दिया हुआ है, मतलब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको भी। सबसे पहले क्या लिख दिया मैं, वर्गांतर, वर्गांतर मतलब क्लास, उसके बाद क्या लिखा भैया आवृत्ति, आवृत्ति मतलब एफ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसी को। ठीक, उसके बाद क्लास को पहले लिख लीजिए, क्या दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, 60 तक दिया हुआ है। ठीक है, ओके। ठीक, अब इसका फ्रीक्वेंसी देख लीजिए, आवृत्ति देख लीजिए, क्या दिया हुआ है 8, उसके बाद दिया है 30, 40, 9, 7, 6। क्लियर, ओके। अब हमको f तो दिख रहा है बट x नहीं दिख रहा है ना। तो x निकालने के लिए मैं क्या निकालूंगा, मध्यमान, मध्य बिंदु, इंग्लिश में क्या बोलोगे मिड पॉइंट। कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला है x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो 0 और 10 को जोड़ोगे तो आएगा 10, 10 बटे 2 क्या हो गया 5। ठीक है, 10 और 20 क्या होता है 30, 30 बटे 2 कितना आ गया 15, 20 और 30 क्या हो गया 50, 50 बटे 2 कितना आ गया भैया 25। ठीक है, 10 10 का अंतर है, आगे को ले लीजिए 35, आगे को लिया 45, उसके बाद 55, 45 के बाद 55 ले लिया। ठीक, ये हो गया x। ठीक है, अब f भी दिख रहा है, x भी दिख रहा है, अब क्या निकालूंगा fx निकालूंगा। क्या निकालना है बेटा fx, हमारा मेन एम रहेगा यहाँ पे fx निकालना, क्योंकि समांतर माध्य निकालना है ना। फॉर्मूला में क्या आता है समेसन fx अपॉन समेसन f, तो fx निकालना ही पड़ेगा। तो देख लीजिए f और x का मल्टीप्लाई करते हैं, f और x का मल्टीप्लाई, 8 पंचे क्या हो गया भैया 40, 8 पंचे 40, 30 गुणित 15 करना है, कितना आएगा 450, है ना। देखो 0 का 0, 15 तिया 45। ठीक, अब 40 गुणित 25 करो, तो पहले तो लिख दिया 0। ठीक है, 25 चौक कितना होता है जी 100, 25 चौक हो जाता है 100। ठीक है, अब 35 गुणित 9 करना है, तो 9 पंचे 45,
हासिल में 4, 9 तिया 27, 27 और 4 होता है बेटा 31, 27 और 4 क्या हो जाएगा जी 31 हो जाएगा। क्लियर। अब 45 गुनी 7 करना है तो 7 पंचे 35, हासिल में 3, 7 चौक 28, 28 और 3 कितना हो जाएगा 31, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, हासिल में 3, 7 चौक 28 और 3 31, 55 गुनी 6 करना है कितना आएगा 330, कितना आ जाएगा 330। ठीक। अब हमको चाहिए समेसन एफ एक्स, तो सबको जोड़ दो भैया। समेसन एफ एक्स के लिए पूरे एफ एक्स को जोड़ दिया, 5 5 हो गया 10, हासिल में आ गया 1। ठीक। 1 और 4 5, 5 5 10, 10 1 11, 11 1 12, 12 3 15। एकदम आराम से करना है ना सॉल्व, मतलब ध्यान से। ठीक है। 5 5 10 1 11, 11 1 12, 12 3 15, 15 का 5, हासिल में फिर गया 1, 1 और 4 हो गया 5, 5 और 3 हो गया 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 का 4, हासिल में 1, 1 और 1 क्या होता है भैया 2, तो 2450 आ रहा है समेसन एफ एक्स। अब चाहिए हमको समेसन एफ, क्या चाहिए भैया समेसन एफ, तो जोड़ते जाइए। 30 और 8 38, 38 40 78, 78 9, 78 9 कितना हो जाएगा 87, 87 और 7, 87 और 7 कितना हो जाएगा भैया 87 और 7 94 है ना, 94 और 6 100। ठीक है, 100 आ रहा है। ठीक। क्लियर। अब हमको समांतर माध्य चाहिए, समांतर माध्य मतलब अरिथमेटिक मीन चाहिए। फॉर्मूला है समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ, समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ। समेसन एफ एक्स क्या है 2450 है तो लिख दिया 2450, समेसन एफ है 100 तो लिख दिया 100, 0 और 0 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। 245 को 10 से भाग दोगे तो आएगा 24.5, क्या आएगा बेटा 24.5। ये हो गया समांतर माध्य, बोले तो अरिथमेटिक मीन। ठीक, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ऐसे बनाना है क्वेश्चन समांतर माध्य के। ठीक है, तो हमने तीनों टाइप के क्वेश्चन देख लिए, व्यक्तिगत श्रेणी, सतत श्रेणी और असतत श्रेणी। क्लियर। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इसके लिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।